सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 3 परीक्षा पढ़ेंगे। परीक्षा यानी कि किसी की विशेषताओं का मापदंड करना, किसी की विशेषताओं को जांचना। हम पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं। इस संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों में साहस, उदारता, आत्मबल होता है। इस पाठ में पंडित जानकीनाथ को रियासत का दीवान इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने एक गरीब की गाड़ी निकालने में सहायता की थी। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? पंडित जानकीनाथ की। उन्होंने क्या किया था? एक गरीब की गाड़ी निकालने में सहायता की थी। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। देवगढ़ की रियासत यानी राज्य के दीवान सरदार सुजान सिंह काफी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने महाराज से विनती यानी प्रार्थना की कि अब वह कुछ समय परमात्मा ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं। शरीर अब स्थिर यानी ढीला हो रहा है। ढीला यानी कि अब बूढ़े हो रहे हैं, तो अब उनके अंदर उतना जोश नहीं है, ना ही उतनी उनके अंदर ताकत है कि वो साम्राज्य को या राज्य को चला सकें। और ऐसे में कहीं कोई भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर उनसे राजकाज के काम में कोई भी भूल चूक होती है तो उनके ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि उन्होंने ऐसा कर दिया जिससे कि राज्य का नुकसान हुआ। ठीक है, ऐसा कोई भी कलंक वो अपने माथे पर नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरी जगह किसी और को रखा जाए। राजा साहब अपने अनुभवी दीवान का बहुत आदर करते थे। कैसे दीवान थे? वो अनुभवी थे, यानी कि उनके पास अनुभव बहुत था कि हमें जो राजकाज का काम है वो किस प्रकार चलाना है। पहले तो उन्हें समझाया, पर अंत में नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी। ठीक है, तो अब जो दीवान चुनना था वो जिम्मेदारी किसको दी गई? सुजान सिंह को, क्योंकि वो पहले से एक दीवान थे और दीवान जैसा भी काम करते हैं तो उसकी उन्हें पूरी जानकारी थी। तो अच्छा दीवान वो खुद चुन सकते थे कि एक अच्छे दीवान में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसलिए ये नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी भी सुजान सिंह पे दे दी गई। अगले दिन प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला। जो सज्जन अपने आप को देवगढ़ रियासत के दीवान के पद के योग्य यानी लायक समझते हों, वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार को परखा जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वह ही इस पद के योग्य होगा। तो देखा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे परीक्षा ली जा रही है। किस चीज के लिए? दीवान बनने के लिए, कि किस व्यक्ति के अंदर दीवान बनने लायक गुण है कि नहीं। ठीक है, तो लोगों की जब हम उनके चरित्र क्या, हम किसी भी चीज की जब परख करते हैं तो उसे परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, इस विज्ञापन ने सभी जगह तहलका यानी हलचल मचा दी। सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल दिए। भाग्य यानी कि किस्मत आजमाने के लिए चल दिए। सरदार सुजान सिंह ने इन सभी आगंतुकों यानी आने वाले जो लोग थे के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया। प्रबंध यानी इंतजाम किया हुआ था। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश में था। मिस्टर 9 बजे तक सोया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जो भी व्यक्ति हैं उनके जो नाम है पूरा नाम ना दे करके अ ब स इस तरह से दिए हुए हैं, तो आप समझ जाना। तो सबसे पहले कौन है? मिस्टर जो कि 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा दर्शन करते थे। ठीक है, तो जो थे वो क्या 9 बजे तक सोते थे, पर लेकिन अब वो जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, और मिस्टर बा जो है हुक्का पीने की लत थी। आजकल किवाड़ बंद करके कमरे में सिगार पीते हैं। ठीक है, तो वो हुक्का पीने की उनकी आदत थी, पर लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तो कुछ भी नहीं पीता, इसलिए वो क्या अपने कमरे का किवाड़ बंद करके सिर्फ सिगार पीते हैं। अब मिस्टर से उनके घर के नौकरों की नाक में दम था। आजकल आप और जनाब के बगैर लोग नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। यानी मिस्टर जो हैं वो अपने नौकरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे पहले के समय पर, लेकिन अब विज्ञापन देखने के बाद आप वो क्या करते हैं? अपने नौकरों से आप कह के बात करते हैं या जनाब कह के बात करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के तो सभी क्या थे? अपने आप को एक से बढ़ के एक दिखाना चाहते थे। जो भी अपनी बुरी आदतें थी वो अपनी बुरी आदतों को छुपा करके नई नई अच्छी आदतें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी। अब मिस्टर लॉ, अब यहाँ पे देखो कितने कैरेक्टर आए हैं, कितने पात्र हो गए? और मिस्टर ब स और ल। ठीक है, तो ये 4 पात्र हैं। अब जो ल थे उनको किताबों से घृणा थी। आजकल ग्रंथ पढ़ने में खूब डूबे रहते थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो सभी चारों कैरेक्टर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये है, देखो ये कौन है? जो सुबह के समय उषा दर्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रातः काल जल्दी उठ करके भ्रमण कर रहे हैं बगीचे में। ये है मिस्टर ये है मिस्टर लॉ जो बैठ करके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और ये है मिस्टर जो कि अपने नौकरों से आप और जनाब करके बात करते हैं।
अब आप कहेंगे कि इस चित्र के अंतर्गत मिस्टर बॉ को तो दिखाया ही नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए मिस्टर बॉ क्या करते हैं, बंद करके, किवाड़ को बंद करके कमरे के अंदर बैठकर सिगार पीते हैं। तो यानी कि वो भी यहीं कहीं है और वो अंदर कमरे में बैठे हुए कहीं सिगार पी रहे होंगे। ठीक है, तो जो इनको जो ल थे जिनको क्या किताबों से घृणा थी, पर लेकिन अब वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ और उपन्यास पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे बात करो वही नम्रता का पुजारी और सदाचार का देवता नजर आता था। ठीक है, अब क्या जो भी व्यक्ति था, जितने भी ये लोग थे, वो सभी लोग क्या ऐसे लगते थे जैसे कि सारी की सारी जो भी अच्छे गुण होते हैं मनुष्य के अंदर, वो सभी के सभी इन्हीं के अंदर है। बाकी कोई भी इंसान के अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, केवल यही है जो कि अच्छे गुणों वाले व्यक्ति हैं। सदाचार यानी कि अच्छा आचरण, मतलब कि अच्छे आचरण वाले सिर्फ यही लोग हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। ठीक है, तो अपने आप को बेहतर से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी, मनुष्यों का बूढ़ा जौहरी, जौहरी क्या होता है, जो हीरे की परख करता है, यानी कि पत्थरों के बीच में से जो पहचान लेता है कि हीरा कौन है। तो यहाँ पे क्या है, मनुष्यों के बीच में से उसको अच्छा मनुष्य निकालना है। ठीक है, तो वो मनुष्य का जौहरी कौन हुआ, सुजान सिंह। ठीक है, आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। अब इनको बगुला क्यों कहा है, बगुला किनको कहा है, ये व्यक्ति जो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये अच्छे नहीं है। और बगुला क्या होता है, बगुले जो पक्षी है उसका काम भी यही होता है, वो लोगों को धोखा देता है। ठीक है, वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, पर लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बस। और इनमें हंस बोला है, हंस जो होता है वो कभी भी स्वार्थी नहीं होता है, वो केवल अपने में ही मगन रहता है और केवल अच्छे काम करता है। ठीक है, हंस जो होता है वो मोती चुगने का काम करता है। ठीक है, और बगुला जो होता है वो लोगों को धोखा दे करके छल कपट करता है, जबकि हंस ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, बगुला कहा गया है उनको, अ ब स और ल को। और हंस कौन है वह अभी हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये परीक्षा ही चल रही है। अब देखते हैं इन बगुलों के बीच में से हंस कौन निकल के आता है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मैदान मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। मंझे हुए यानी कि जो एकदम पक्के खिलाड़ी थे। ठीक है, उन्होंने कहा, सोचा शायद वह हुनर यानी योग्यता ही कुछ काम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे नए फैशन वाले किन्हें कहा गया है, वे लोग जो अंग्रेजी रीति नीति, उनकी शिक्षा दीक्षा और से प्रभावित थे। ठीक है, एक तो थे हम भारतीय, ठीक है, सिंपल से भारतीय थे हम, और दूसरे थे वे जिनके ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा था, जो अंग्रेजों की शैली, जैसे अंग्रेज जैसे रहते हैं उनकी तरह रहा करते थे। ठीक है, उनकी तरह उठना बैठना बोलना चालना सब कुछ अंग्रेजों जैसा करने लगे थे, तो उन्हें हम कहते थे नए फैशनों वाले। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसमें हम हॉकी का एक खेल रखते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने आप को तो श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद हॉकी के खेल के अंदर हमें वो चीज पता चल जाए कि कौन इंसान सच में अच्छा है। ठीक है, पक्का निश्चय होने के बाद फील्ड बनाया गया और खेल शुरू हो गया। देवगढ़ वालों के लिए यह खेल बिल्कुल निराला था। ठीक है, देवगढ़ वाले जो लोग थे वो एकदम उनके लिए ये खेल बिल्कुल अलग था, उन्हें पता ही नहीं था ये क्या चीज होती है। पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे। कौन से थे, देवगढ़ वाले। वो क्या करते थे, शतरंज खेलते थे, क्योंकि इसमें दिमाग का प्रयोग होता है, और ताश ये भी दिमाग के प्रयोग से ही खेला जाता है। ठीक है, इनमें शारीरिक श्रम का प्रयोग नहीं होता, बल्कि दिमागी कसरत हो जाती है, इसमें दिमागी श्रम लगता है। भागदौड़ के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। ठीक है, तो भागदौड़ करने वाले जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इन सब में क्या भागदौड़ होती है, तो ये सब खेल किनके, बच्चों के लिए समझे जाते थे। सोचा जाता था कि ये खेल तो बच्चे लोग खेलते हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम दिमाग वाले इंसान हैं, तो अब हम शतरंज और ताश जैसे खेल खेलेंगे। ठीक है, खेल बड़े जोश के साथ चल रहा था। लोग गेंद को लेकर इस तेजी के साथ दौड़ते मानो कोई लहर बड़ी आ रही हो। दूसरी तरफ वे लोग उस गेंद को ऐसे रोक देते मानो कोई लोहे की दीवार सामने हो। संध्या तक खेल इसी प्रकार चलता रहा। खेलने वाले पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन हार जीत का फैसला ना हो सका। ठीक है, अंधेरा हो गया। पथिकों यानी जो राहगीर आए हुए थे को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। एक दिन किसान अब यहाँ पे दूसरी जगह बात बता रहे हैं कि जो लोग रास्ते में चलने वाले थे उन लोगों को कहाँ से, नाले के बीच में से निकल के जाना पड़ता था। ठीक है, तो यानी कि जैसे कोई एक नाला बना हुआ है जिसमें पानी बह रहा है, तो लोग सामान्य रास्ते से न जाकर के इस रास्ते से जाते थे। ठीक है, हो सकता है उस टाइम सामान्य रास्ता ना ही हो, तो नाले के वहां से उनको निकल के जाना पड़ता था पानी के अंदर से। ठीक है, एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से आया, तो एक तो नाले में कीचड़ था, दूसरा नाले की चढ़ाई अधिक
थी, इसलिए गाड़ी ऊपर न चढ़ पाती थी। वह कभी बैलों को ललकारता तो कभी हाथ से पहिए को ऊपर धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर, गाड़ी ऊपर ही न चढ़ती। थोड़ी सी ऊपर चढ़कर वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैल को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। उभरने यानी कि ऊपर चढ़ने का नाम ही न ले रही थी। बेचारा बार बार इधर उधर याचना यानी प्रार्थना भरी दृष्टि से देखता, किंतु कोई सहायक नजर नहीं आता। मतलब वो सोचता था कोई ना कोई तो आ जाए, मेरी सहायता करे, मुझे इस मुसीबत की घड़ी में देखकर कोई ना कोई तो आएगा मेरी सहायता के लिए, पर लेकिन कोई भी वहां पे नहीं जा रहा था। अनाज से भरी गाड़ी छोड़कर भी कहीं भी नहीं जा सकता था। ठीक है, अगर अनाज से भरी गाड़ी छोड़ देता तो लोग उसका अनाज लूट लेते, इसलिए वो गाड़ी भी नहीं छोड़ के जा सकता था। बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी भी वहां से गुजरने लगे। अब ये याद रखना, जो लोग खिलाड़ी वहां पे खेल रहे थे, ठीक है, किसान ने उनकी तरफ दयनीय दृष्टि से देखा। दयनीय यानी कि वही प्रार्थना वाली दृष्टि से देखा कि शायद ये लोग मेरी मदद कर दें, मुझ पर दया करें, किंतु मेहमानों से मदद मांगने का उसका साहस ना हुआ। अब जो लोग आए थे यहाँ पे अपने आप का दीवान बनाने के लिए, वो एक तरह से मेहमान थे यहाँ के, तो उनसे मदद लेना भी उसको ठीक नहीं लग रहा था कि भाई ये तो मेहमान है, मैं इनसे मदद कैसे लूं। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब क्या करा उन्होंने, उसको देखा और देख करके भी अनदेखा कर दिया। उन आंखों में सहानुभूति ना थी, सहानुभूति यानी कि हमदर्दी नहीं थी। अब आप लोग खुद देखिए, अगर आपके सामने कोई इस प्रकार का व्यक्ति है तो आप लोग क्या करेंगे, भाग के जाके उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर सहानुभूति है एक दूसरे के प्रति। पर लेकिन उस समय वहां पे जो लोग निकल रहे थे उनके अंदर सहानुभूति यानी हमदर्दी नहीं थी। स्वभाव स्वार्थ और मद था। स्वार्थ था मतलब सिर्फ अपने लिए काम करना और किसी के लिए नहीं, जैसा कि अभी वो कर भी रहे थे। अपने आप को बेहतर किस लिए दिखा रहे थे, ताकि वो दीवान बन सके और जीवन अच्छे से चलने लगे। दीवान बनना एक तरह से आप समझ सकते हो जैसे कोई सरकारी नौकरी मिलना, ठीक है, तो इसलिए वो एक तरह से समझ लो कि सरकारी नौकरी के लिए लोग कितनी तरह जद्दोजहद करते हैं, उस तरह से ये लोग कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करता, अपने आप को अच्छा दिखा रहे थे, ठीक है। तो इनके अंदर घमंड था कि हम तो यहाँ दीवान बनने आए हैं, हम क्या छोटी सी बैलगाड़ी में धक्का लगवाएंगे, हम इतना छोटा काम करेंगे। तो इस तरह का घमंड इनके अंदर था। प्रेम भाव या उदारता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। इनके अंदर ना तो प्रेम का कोई भाव था, ना ही उदारता का कोई भाव दिख रहा था, ठीक है। उदारता यानी कि दूसरे की मदद करने का भाव, ठीक है। अब ये बात देखो, आप कोई दीवान है, किसी को अपना राजकाज चलाना है, तो उसके अंदर उदारता या प्रेम भाव तो होना चाहिए ना, तभी तो वो अपनी प्रजा की दुख दर्दों को समझेगा। तो यही चीज इसमें देखनी थी। तो ऐसी कोई भी चीज उन सब में से किसी में नहीं दिखाई दे रही थी। मनुष्यों के उस झुंड में एक उदार दयालु मनुष्य भी था। अब इतने सारे झुंड में एक व्यक्ति था जिसके अंदर उदारता भी थी और वो दयालु भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, वह लंगड़ाता हुआ चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। गाड़ीवान पर दृष्टि जाते ही वह उसकी समस्या समझ गया। उसने अपना कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। मानव वहां पे जाके उससे पूछ रहा है कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा और एक लंबा और गठे हुए बदन का सुदृढ़ नवयुवक, मतलब एक बहुत ही मतलब ये बोलो जवान व्यक्ति था, सामने खड़ा था। वह झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, अब तुम गाड़ी पर जाकर बैठो और साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। मतलब तुम आगे जाके गाड़ी को संभालो, मतलब बैलों को हल्का दो ताकि वो आगे की तरफ बढ़े, और पीछे से मैं पहिए को घुमाता हूँ जिससे कि गाड़ी ऊपर की तरफ चली जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैल को ललकारा। बैलों का सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की मेहनत जो थी वो रंग ले आई, मतलब गाड़ी ऊपर निकल गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आज आपने मुझ पर उबार ली, आज आपने मुझे उबार लिया यानी ऊपर उठा लिया। जैसा होता है ना, जब मनुष्य बहुत ज्यादा दुख दर्द में होता है, किसी मुसीबत में होता है, तो वो अपने भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे इस दुख दर्द से या इस मुसीबत से उबार लो यानी कि मुझे इससे निकाल दो, ठीक है। नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता, ठीक है। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देना चाहते हो। मतलब युवक अब उससे मजाक कर रहा है और मजाक में पूछ रहा है, क्या तुम अब मुझे इनाम देना चाहते हो इस चीज के लिए कि मैंने तुम्हें मतलब यहाँ से निकाल दिया। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। दीवानी यानी कि जो दीवान की गद्दी जो मिलने वाली है वो इसी व्यक्ति को मिलेगी, ऐसा इस व्यक्ति ने उसके लिए प्रार्थना की। यह सुनते ही युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ कि कहीं यह किसान सरदार सुजान सिंह ही तो नहीं है। किसान ने उसके मन की बात भांप ली। वह मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं।
ठीक है। अब हंस जो होता है वो क्या करता है, गहरे पानी में बैठता है, वहां पे चुनता है मोतियों को, ठीक है। तो यही चीज इसने यही कही कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। महीना पूरा होने पर चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार उषा काल यानी सुबह से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने को बेताब थे यानी बेचैन थे। परीक्षा के समय कठिनाई से व्यतीत होता है। आज न जाने किसके भाग्य के द्वार खुलेंगे, ठीक है। जो परीक्षाएं थी उनमें अलग अलग कठिनाइयों का सामना किया। अब ये सब लोग सोच रहे हैं कि हमने तो बराबर सहयोग किया, हम सब ने कठिनाइयों का सामना किया है, तो देखें किसके भाग्य खुलते हैं। संध्या के समय राजा का दरबार सजाया गया। सभी उम्मीदवार दिल थामकर बैठे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवान के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आपको जो कष्ट दिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस पद के लिए दयावान, उदार, आत्मबल से भरपूर एवं वीर महापुरुष की आवश्यकता है। सौभाग्य से हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में विरले ही होते हैं। विरले मतलब बहुत कम होते हैं। और जो हैं वे कीर्ति यानी प्रसिद्धि और मान के उच्च शिखर पर बैठे हैं, ठीक है। वो प्रसिद्ध हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं वो प्रसिद्ध हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ, ठीक है। कौन बनाया गया नया दीवान? पंडित जानकी नाथ, ठीक है। रियासत के लोगों ने उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा। सरदार सुजान सिंह ने आगे कहा, जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की गाड़ी नाले से निकालकर ऊपर चढ़ा दे, ऐसे व्यक्ति में आत्मबल, साहस एवं उदारता जैसे गुण भरपूर होते हैं और ऐसा व्यक्ति सभी का भला चाहेगा। उम्मीद है आप सभी इस फैसले से सहमत होंगे, ठीक है। तो अंत में फैसला क्या निकला? पंडित जानकीनाथ जिसने गाड़ी को निकलवाया था, कैसे निकलवाया कि उसके पैर में चोट लगी है। देखो बाकी लोग थे वो बहुत अच्छे भले थे पर फिर भी उन्होंने मदद नहीं की, पर लेकिन ये जो व्यक्ति है इसके पैर में चोट लगी थी, फिर भी ये जाकर के मदद करने के लिए गया, ठीक है। तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो राजकाज को संभाल सके, जो प्रजा के दुखों को समझ सके, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये वाला पार्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब आप इसका जो अभ्यास है वो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।